स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर साधारण ब्याज की रिवीजन क्लास है। इसमें आपको हम आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आगामी जो परीक्षाएं हैं, आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे इस वीडियो को देखें। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4 सही 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3553 रुपये है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में देय मिश्रधन ज्ञात करो। मतलब आपको जो ज्ञात करना है कि उसी धनराशि पर किस दर से 8.4% की दर से कितने वर्ष में, 7.5 वर्ष में उस धनराशि पर मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, किस धनराशि पर? जो धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 सही 2/5 वर्ष में 3553 रुपये ब्याज देती है। ठीक है, तो देखिए 3553 रुपये ब्याज देती है। 3553 रुपये ब्याज क्या है? साधारण ब्याज। आपको निकालना है मूलधन और दर कितनी है? 9.5% और समय कितना है? 5 चौक 20 और 2 22/5 और ये फॉर्मूले का 100। ओके, तो देखिएगा 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल होगा 1.9 टाइम्स। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें, जीरो को हटा दें तो नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब ये कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बचा कितना? 3, बचा कितना? 11 33 बचा कितना? 2, 25 हो गया। 11 दूनी 22, 11 तिया 33। 19 से कैंसिल करेंगे, 19 ही घन 19, 19 ही घन 19, बचा कितना? 13, तो कितना हो गया? 133। 19 सत्ते 133। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 500। 500 ही गुणा करेंगे 17 से तो P बराबर आ जाएगा 8500 रुपये। 8500 रुपये। तो धनराशि क्या हो गई? 8500 रुपये हो गई। आपसे क्या पूछा? इस धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में देय मिश्रधन पूछा है। तो देखिए मिश्रधन पूछा है तो कैसे निकालेंगे मिश्रधन? A बराबर 8500 प्लस 8500 रुपये पर ब्याज किस दर से? 8.4% की दर से कितने वर्ष का? 7.5 वर्षों का। ठीक है, 100 का 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और ये 2 से कैंसिल हो गया। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो देखिएगा 8500 रुपये तो मूलधन है और इस पर ब्याज कितना है? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 गुणा 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 चौका 60 और 3 63 की मल्टीप्लाई करेंगे। 85 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 अट्ठे 48 और 3 कितना हो गया? 51। तो 5 5 3 और 5 तो ब्याज कितना हो गया? 8500 रुपये की धनराशि पर ब्याज कितना हो जाता है? 5355 रुपये। तो इसमें ऐड कर लेंगे 0 और 5 5, 0 और 5 5, 5 और 3 8 और 8 5 13, 13,850 रुपये देय मिश्रधन होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है। तो देखिए साधारण ब्याज क्या है? मान लिया एक धनराशि है तो इस धनराशि का साधारण ब्याज क्या है? ये धनराशि P है और इसका साधारण ब्याज क्या है? 11/25 P है। 11/25 क्या है? साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज है। और वर्ष कितने हैं? 8 वर्ष हैं। तो आपसे क्या पूछा? ब्याज की दर। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज है 11/25 बराबर मूलधन है 1,
समय है 8 वर्ष और दर आपने निकालनी है और ये फॉर्मूले का 100। ओके, तो देखिए 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 और r बराबर हो गया 11/2 और 11/2 का मतलब है 5 सही 1/2% कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7500 रुपए की धनराशि सरण ब्याज की किस दर पर 7 वर्षों में 9250 रुपये हो जाएगी। तो देखिए 7,000 रुपये की धनराशि 7 वर्ष में कितने रुपए हो गई, 9250 रुपये हो गई। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया 1350 रुपये, नहीं 1750 रुपये। देखिए हम क्या करेंगे, सरण ब्याज निकालेंगे। सरण ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 9250 में से क्या घटा देंगे, 7500 रुपये घटा देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये 12 में से 5 गया 7, 1750 रुपये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तो 1750 बराबर मूलधन कितना है 7500, 7500 का मैंने क्या लिख लूंगा 75, और दर क्या है आपने निकालनी है, और समय कितना है 7 वर्ष। ओके, तो देखिए 25 तिया 75, ठीक है 25 तिया 75, 25 सत्ते 175, ठीक है। ओके 70 हो गया। उसके बाद देखिए क्या गलती हो गया, सॉरी, एक मिनट, ये हो गया आपका 1750 रुपये बराबर ब्याज हो गया 75 गुणा दर क्या है निकालनी है और समय क्या है 7 है। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे 25 तिया 75, 25 सत्ते 175, और r बराबर जो आएगा आपका कितना आएगा 70 बटे, सॉरी इसे 7 से 7 काट देंगे, कितना आएगा 10, 10/3 मतलब 3 सही 1/3% आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 5800 रुपये की धनराशि को 6% वार्षिक सरण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष बाद वह धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, 4 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएगी। तो देखिए 4 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाने का मतलब है आपको मिश्रधन बताना है, यानी 5800 रुपये की धनराशि पर जो सरण ब्याज आएगा वो 5800 रुपये में जोड़ के आंसर बताना है। तो कलाकारी क्या है, आपको सरण ब्याज निकालना किस धनराशि पर 5800 रुपये की धनराशि पर किस दर से 6% की दर से, कितने वर्ष का 4 वर्ष का। ठीक है, 6 × 48 का 8 हाथ से लगे 4, 6 × 5 30 और 4 × 34, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 × 16 3 19 का 9 हाथ से लगा 1, 4 × 12 और 1 13, इतने रुपए ब्याज, मतलब धनराशि कितनी हो जाएगी 5800 प्लस 1392, कितना हो गया 2, 9 का 9, 8 और 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, कितना हो गया 7192 रुपये धनराशि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25% वार्षिक सरण ब्याज की दर पर उधार दी गई वह राशि ज्ञात करो जिस पर 365 दिन वाले वर्ष में 365 दिन वाले वर्ष में 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होगा। एक बात बताइए, जब एक दिन में 2 रुपये ब्याज होता है तो 365 दिन में कुल ब्याज कितना होगा 365 गुणा 2, ये तो हो गया सरण ब्याज। धनराशि आपने निकालनी है और दर क्या है 25% है और समय कितना है 1 वर्ष है और ये बटेगा फॉर्मूले का 100। ठीक है, तो धनराशि निकल के आ जाएगी आराम से 25 × 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो P बराबर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 730। ठीक है, 730 और गुणा में 4 कर देंगे तो ये आपकी धनराशि निकल के आ जाएगी 4 0 0, 4 × 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 7 28 और 1 2920 रुपये धनराशि। बस आपने इसमें ध्यान ये रखना है कि जब एक दिन में 2 रुपये का ब्याज है तो भाई साहब जब एक दिन में 2 रुपये का ब्याज है
तो 365 दिन में कितने रुपए का ब्याज होगा, वो होगा आपका 365 गुणा 2 मतलब 730 रुपए का ब्याज होगा। और आप जानते हैं 365 गुणा 2 इक्वल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। बड़े बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए, कोई धनराशि 1 है और वो धनराशि कितनी हो जाती है, 2/5 हो जाती है। कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, ये क्या है, दो धनराशि का 2/5 क्या है, साधारण ब्याज है, और धनराशि क्या है, P 1 रुपया है, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, तो ब्याज क्या है, 2/5 है, धनराशि क्या है, 1 है, और समय क्या है, 3 है, और दर क्या है आपने निकालनी है, और फॉर्मूले का 100। ओके, इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये 20 बार, और 20 दूनी 40 और बटे का 3 यानी 13 सही 1/3% क्या हो जाएगी, आपकी रेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9600 रुपये के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात करो, ठीक है। आवश्यक वार्षिक किस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चा नहीं कर पाता। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करना कैसे है, ये आज की रिवीजन क्लास में पहले भी पढ़ाया है, उससे पहली क्लास में, और आज फिर रिवीजन में लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, प्रत्येक किस्त 100 रुपये की मान लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक किस्त कितने की मान लेते हैं, 100 रुपये की मान लेते हैं, ठीक है। जब वो पहली किस्त देगा, पहली किस्त 100 रुपये 100% की देगा, उसके बाद में क्या करेगा, वो 100 किस्त भी देगा और साथ में उसका 1 साल का ब्याज भी देगा, और दर क्या है, 10% की दर से, ठीक है। तो कितना देगा जी, कितना देगा जी, 110 देगा, ओके। उसके बाद में तीसरी किस्त 100 भी देगा अपनी किस्त, और उस पर 2 साल का ब्याज भी देगा, उस पर 2 साल का ब्याज भी देगा, तो कितना देगा जी, 120% देगा, ओके। उसके बाद अपनी किस्त भी देगा और साथ में 3 साल का ब्याज भी देगा, ठीक है। तो कितना देगा जी, 130%, ठीक है। उसके बाद में अपनी किस्त भी देगा और किस्त पर 4 साल का ब्याज भी देगा, तो कितना देगा जी भैया, कितना देगा, 140%, ठीक है, ओके। तो कुल कितने रुपए का धन चुकाया उसने, कुल कितने प्रतिशत में चुकाया धन, तो देखिए 100 तो 1 हो गया, 100 110, देखिए 1 2 3 4 5 500 तो 1 हो गया, और 40 और 30 70 70 और 20 90 और 10 100, मतलब कुल मिला के कितना हो गया, 600%। 600% क्या है, जो हमें ऋण चुकाना है टोटल ब्याज सहित, ओके। तो 600% किसके इक्वल है, 9600 रुपए के इक्वल है, और आपने क्या बताना है, प्रत्येक किस्त बतानी है। तो क्या करेंगे, 9600 को क्या कर देंगे, 600 से भाग कर देंगे, और किस्त निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, और 6 से काट दिया, 6 × 6 6 6 36, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी भैया, 1600 रुपए की हो गई, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहन 8% वार्षिक, मोहन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2,20,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,600 रुपये लौटा देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के ब्याज सहित पूरी धनराशि लौटा देता, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे के द्वारा लौटाई गई राशि ज्ञात करो, ठीक है। अब होता क्या है, लौटाई गई राशि ज्ञात करो, ठीक है। अब कितने वर्ष के, पहले वर्ष के अंत में लौटाई, तो 1 साल तक तो इस पर ब्याज लगेगा, 1 साल पर तक तो इस पर ब्याज लगेगा। तो देखिए दूसरे वर्ष के अंत में लौटाई गई धनराशि ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में लौटाई गई धनराशि, तो देखिए पहले इसका ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए 8% की दर है, ओके। 2,20,000 रुपये धनराशि उधार ली थी। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,600 रुपये लौटा देता है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज निकालिए, पहले 1 साल तक तो पहले साल तो
पहले साल तो ब्याज लगेगा 2,20,000 रुपये की धनराशि पर। किस दर से लगेगा? 8% की दर से लगेगा। कितने समय के लिए लगेगा? 1 वर्ष के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये ब्याज कितना हो गया आपका? ये ब्याज कितना हो गया? 800, 800, 8 दूनी 16 और 1 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 17,600 रुपये तो 1 साल का ब्याज हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? उसने 2,20,000 रुपये की धनराशि के एवज में 27,600 रुपये लौटा दिए। ठीक है, तो 2,20,000 रुपये की धनराशि थी, 2,20,000 रुपये की धनराशि थी। उसने इसमें से 2700 कितने लौटा दिए? 27,600 रुपये लौटा दिए। 27,600 रुपये लौटा देने का मतलब है कि कितने रुपए लौटा दिए उसने? बचा 7 और ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2 और ये बचेगा आपका 9। ये हो गया आपका 1,92,400 रुपये पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो देखिए, तो उसे 1,92,400 रुपये तो देने हैं। ठीक है, और ये वाला ब्याज भी देना है और दूसरे वर्ष का ब्याज भी देना है, जो लगेगा किस पर? 1,92,400 रुपये पर लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ही दूसरे वर्ष का ऋण ब्याज और निकालेंगे तो वो होगा 1,92,400, 1,92,400 और दर क्या है? 8% और समय क्या है? 1 वर्ष। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? 8 8 8 दूनी 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16 3 19 का 9 हासिल लगा 1, 8 9 72, 72 1 73 का 3 हासिल लगे 7, 8 8 7 कितना हो गया? 15। ठीक है, तो इतने रुपए दूसरे वर्ष का ब्याज देना होगा। इतने रुपए कौन से वर्ष का ब्याज देना होगा? दूसरा, यानी उसे 2 साल में कुल कितने रुपए ब्याज देना होगा? 2 साल में कुल कितने रुपए ब्याज देना होगा? 2 2 0 0, 9 का 9, 6 3 9 और 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1 2 और 2 1 और 1 2 और 1 3, 32,992 रुपये ब्याज देना होगा और बची हुई धनराशि जिसे एन कहते हैं 1,92,400 रुपये वो देना होगा। यानी उसके द्वारा दूसरे वर्ष में लौटाई गई धनराशि जो होगी वो क्या होगी? 1,92,400 और प्लस 32,992, यानी कुल धनराशि जो होगी वो कितनी होगी? 13 का 3 और ये 5 हो गया और 12 और ये आपका हो गया। यानी उसे कुल धनराशि कितने रुपए देनी होगी? 2,25,992 रुपये धनराशि लौटानी होगी। ठीक है, एक बार फिर समझिए कि मोहन 8% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर 2,20,000 रुपये की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,600 रुपये लौटा देता है। तो 1 वर्ष के अंत में तो लौटाता है, तो हमने क्या करा? 2,20,000 रुपये की धनराशि पर 1 वर्ष का ऋण ब्याज निकाला। ठीक है, उसने क्या करा? मूलधन के एवज में 27,600 रुपये लौटा दिए 1 साल के बाद में। तो उसने 1 साल के बाद में इतने रुपए लौटा दिए, तो कितने रुपए बचे उसके पास में? इतने बचे। तो दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 1,92,400 रुपये पर लगेगा। तो 1,92,400, देखो 2 जीरो हम इसलिए काट लेते हैं क्योंकि फॉर्मूले के 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, तो काट के कितना आया? इतना आ गया। ठीक है, ओके, ये आपका 2 साल का ब्याज हो गया। ठीक है, वो इतने रुपए लौटा दिए उसने, तो उसे अपना एन भी देना है, मतलब मूलधन भी देना है, बची हुई धनराशि भी देनी है और साथ में 2 साल का ब्याज भी देना है। तो कुल कितनी धनराशि रुपए वापस करेगा दूसरे वर्ष के अंत में? वो दूसरे वर्ष के अंत में 2,25,392 रुपये वापस करेगा। यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज 3,000 रुपये है, ब्याज की दर 6% वार्षिक साधारण ब्याज है और समय अवधि 4 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। ऋण ब्याज ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात करो। ऋण ब्याज कितना है? 3,000 है भैया, 3,000 है। मूलधन क्या है? ज्ञात करना है। दर क्या है? 6% और समय क्या है? 4 वर्ष। ये फॉर्मूले का आपका 100। ओके, तो देखिएगा 6 6, 6 पंजे 30, ठीक है, और 4 4, 4 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो धनराशि कितनी होगी बच्चों?
धनराशि कितनी होगी? धनराशि कितनी होगी? 12,500 रुपये आंसर। बस इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लग गया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा दर बटे 100। इसमें वाली बात लग गई और आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो देखिए, एक रुपए की धनराशि कितनी हो गई? 2 हो गई। यानी 2 होने का मतलब ये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। और ये क्या था भैया? मूलधन हो गई। हो गई मतलब दुगनी हो गई। मतलब मिश्र धन कितना हो गया? 2, मूलधन कितना हो गया? 1। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो आपसे ब्याज की दर पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए, 1 रुपए की धनराशि 2 रुपए हो गई, तो ब्याज कितना हो गया? 1 हो गया। और धनराशि कितनी है? 1। दर कितनी है? निकालनी है। समय कितना है? 10 और बटे का 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 10 की गुणा 1 से कर दी, 10 की गुणा 1 से कर दी, तो दर हो गई आपकी 10% आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज 2 वर्ष अधिक होती तो इन 4 वर्षों में निवेशित धनराशि 640 रुपये अधिक ब्याज मिला होता। तो निवेशित धनराशि ज्ञात करो। भाई साहब, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, दर और समय का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्रतिशत में साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो देखिए, समय कितना है? 4 वर्ष। और ब्याज की दर कितनी अधिक कर दी? 2% अधिक कर दी। तो 4 की गुणा जब 2 से करेंगे तो प्रतिशत में क्या आ जाएगा भैया? 8% क्या आ जाएगा? अधिक ब्याज आ जाएगा। 8% क्या आ जाएगा? अधिक ब्याज आ जाएगा। और ये अधिक ब्याज जो है 8% रुपए में किसके बराबर है? रुपए में किसके बराबर है? 640 रुपए के बराबर है। 640 रुपए के बराबर है। तो निवेशित धनराशि मतलब आपको पता है मूलधन अपने आप में क्या होता है? मूलधन अपने आप में क्या होता है? मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, आपको पता है। तो देखिए, हम 100% निकाल देंगे। 100% देखिए, 8 से काटेंगे, 8 अट्टे 64 और 2 जीरो मतलब 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे। तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 8,000। आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रमेश एक निश्चित राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि वह 1 वर्ष बाद 20,250 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा निवेशित राशि कितनी है? उसके द्वारा निवेशित राशि का मतलब क्या है? उसके द्वारा निवेशित राशि का मतलब है आपको P की वैल्यू बतानी है। और 1 वर्ष में हो जाने का मतलब क्या है? ये आपको मिश्र धन दे रखा है। और ये क्या दे रखी है आपको? ब्याज की दर दे रखी है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? P का वैल्यू निकालना है। और समय कितना है भैया? समय कितना है? समय है 1 वर्ष। समय है कितना? 1 वर्ष। तो ठीक है। तो देखिए, ये क्या है? मूलधन। और मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे और ब्याज किस पर निकलेगा? मूलधन पर। किस दर से निकलेगा? 9% की दर से। कितने समय का निकलेगा? 1 वर्ष का निकलेगा। और बटे का फॉर्मूले का 100। ये क्या हो गया आपका? मिश्र धन। और मिश्र धन आपको दे रखा 20,250। ओके, तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? 109 P बटे 100 और बराबर 20,250। 20,250। ओके, अब क्या करेंगे भैया? तो देखिए, नेक्स्ट लाइन में P बराबर 20,250 गुणा 20,250। 20,200 1 वर्ष बाद ब्याज के रूप में, सॉरी ये तो ब्याज के रूप में था, सॉरी ब्याज के रूप में। ये ब्याज है भैया, ये क्या है? ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। तो ब्याज बराबर क्या होता? मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये मिश्र धन नहीं है भैया, ब्याज के रूप में बोला ना, ब्याज के रूप में। ये क्या है? ये क्या है? ये साधारण ब्याज है बच्चों। ये क्या है? साधारण ब्याज है, क्योंकि ब्याज के रूप में बोला, ठीक है। 9 से कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। तो धनराशि कितनी होगी बच्चों? बाय ये कितना हो गया आपका?
कितनी होगी धनराशि? 2,25,000 रुपये आंसर, 2,25,000 रुपये आंसर। इसने क्या बोला था बच्चों कि 20,250 रुपये क्या है? ब्याज के रूप में, मतलब ये 20,250 क्या है? साधारण ब्याज है। मूलधन आपको निकालना है, दर आपको दे रखी, समय 1 वर्ष दे रखा, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी बी मूलधन 9% की दर है, समय 1 वर्ष है, बटे 100 बराबर कितना है? 20,250। कैलकुलेट करके हमारा आंसर निकल जाता है मूलधन 2,25,000 रुपये की धनराशि। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि मूलधन राशि 13,000 रुपये हो, मूलधन राशि 13,000 रुपये हो, मूलधन राशि 13,000 रुपये हो, तो मूलधन राशि 13,000 रुपये हो, मूलधन राशि 13,000 रुपये हो, ये क्या हो गया भैया? ये किसकी वैल्यू है? पी की वैल्यू है, ठीक है। 5% की दर से ये R% की वैल्यू है, और ये क्या है? 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? तो बस बच्चों वाला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 130 ये हो गया, 5% की दर हो गई, और 4 समय हो गया, ठीक है। 4 पंजे 20, ये कितना हो गया आपका? 2,600 रुपये क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। ठीक है, हम 2 जीरो पहले से ही कम कर लेते हैं, ये वाली 2 जीरो काट लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि नीचे क्या होता है? 100 होता है, यानी आप साधारण ब्याज ऐसे लिखते हो ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो हम क्या करते हैं? ये वाले 2 जीरो मूलधन के पहले से ही 2 जीरो को कम करके लिख लेते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 2,600 रुपये हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जोनी किसी बैंक से, देखिए लैंग्वेज समझिए, पहले कलाकारी है लैंग्वेज समझना। जोनी किसी बैंक से साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये का ऋण लेता है। ओके, कितने हजार रुपये का ऋण लेता है वो? 7,000 रुपये का ऋण लेता है। 3 वर्ष के बाद वह बैंक को 4,000 रुपये लौटा देता है। 3 वर्ष के बाद वह बैंक को 4,000 रुपये लौटा देता है। तो कितने हजार रुपये बचे देने से? 3,000 रुपये बचे। राशि पूर्णतया उधार लिए गए मूलधन के आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित की जाती है। ऋण लिए जाने की तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति, देखो 3 वर्ष तो ये हो गए थे, 2 वर्ष और बचे होंगे, क्योंकि 5 वर्ष की समाप्ति पर वह खाते का निपटारा करने के लिए बैंक को 4,350 रुपये का भुगतान करता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए उसने क्या बोला? 7,000 लिए, 7,000 लिए उसने, और बैंक को 3,000 रुपये एक बार दिए 3 साल के बाद, और लास्ट में जब 5 वर्ष कंप्लीट हो गए तो उसने उसे 4,350 रुपये और दिए। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का क्या है कि उसने लिए कितने थे? लिए कितने थे बैंक से? लिए थे उसने 7,000, सॉरी 4,000 एक दिए, और 4,000 तो एक दिए, और 4,350 रुपये एक दिए। तो उसने बैंक को कितना पैसा दिया? 7,000 रुपये का कितने रुपए दिया 5 वर्षों में? 8,350 रुपये का ब्याज दिया। मतलब 5 वर्षों का ब्याज कितना हो गया बच्चों? 5 वर्षों का ब्याज हो गया 1,350 रुपये ब्याज हो जाता है 5 वर्षों का, ठीक है। ठीक है, तो देखिए उसने क्या करा, पहले 7,000 रुपये लिए, तो 3 साल तक 7,000 रुपये पर ब्याज लगेगा, 5-7 हजार रुपये ब्याज लगेगा R% की दर से, ठीक है। जब वो 4,000 रुपये दे देगा तो 3,000, 3,000 का मतलब 30, 2 जीरो पहले से ही कम कर लिए, 2 वर्ष बचे, क्योंकि टोटल कितने 3 वर्ष हो गए, और टोटल कितने हैं 5 वर्ष हैं, तो बचे कितने 2 वर्ष, और ब्याज की दर आपको निकालनी है, ठीक है। तो 1,350 इक्वल 210 R प्लस 60 R, तो कितना हो गया? R बराबर 1,350 बटे का 270, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 9 27, और ये 15 बार, और ये हो गया आपका 3 पंजे 15। तो ब्याज की दर कितना हो गया बच्चों? 5% आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 2,000 रुपये की धनराशि 2,360 रुपये हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? कितनी
हो जाती है? 2,000 रुपये की धनराशि कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2360 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी धनराशि, कितनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर समान रहती है? ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 360 रुपये, 360 रुपये। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 360 के बटे में 3 और 5 मल्टीप्लाई में 3 से कैंसिल करेंगे, 3 गुना 3 3 दूनी 6, कितना हो गया? 12 पंजे 60, 600 रुपये। 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 600 रुपये। ठीक है, तो 5 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? धनराशि मतलब अमाउंट हो जाएगी, मतलब मिश्रधन। मिश्रण कैसे निकलता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो देखिए मूलधन कितना है? 2000 है, और 5 साल का साधारण ब्याज कितना है बच्चों? 600 रुपये है। तो धनराशि कितनी हो जाएगी बच्चों? 2600 रुपये आंसर। ओके, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अजीम ने एक निश्चित धनराशि 12.5% साधारण ब्याज की दर पर उधार ली 36 महीने। 36 महीने को हम 3 वर्ष भी कह सकते हैं। 3 वर्ष यानी 36 महीने का मतलब 3 वर्ष भी कह सकते हैं, आपको सोच लेना है खुद ही। बाद धनराशि 19,800 रुपये हो गई। 36 महीने के बाद धनराशि 19,800 रुपये हो गई। हो गई का मतलब 36 महीने बाद इतने रुपए हो गई, यानी ये धनराशि क्या है? ये क्या है? अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट है, जिसे हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। तो उधार ली गई धनराशि मतलब पी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पी प्लस पी धनराशि यानी ब्याज से धनराशि कितनी है? 19,800। तो धनराशि प्लस धनराशि पर ब्याज कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। दर कितनी है? 12.5%। और ये क्या है? फॉर्मूले का 100, और बराबर किसके होगा? 19,800 रुपये के इक्वल होगा। ठीक है, 12.5 से कट जाएगा ये 8 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 11p/8 बराबर बच्चों 19,800। तो 11 कन 11, 11 अट्ठे 88, यानी p बराबर कितना हो गया? 18 अट्ठे 144। तो धनराशि कितनी हो गई आपकी? 14,000 रुपये धनराशि कर्ज पर ली गई थी। ठीक है, यानी मूलधन कितना हो गया आपका? 14,400 रुपये आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए रिवीजन क्लास है आपकी, ध्यान से देखेंगे और अपना आप खुद से करने का प्रयास करें। ठीक है, तो एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1,200 रुपये हो जाती है, और 3 वर्ष में बच्चों 1,500 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी? 1,200 रुपये, 3 वर्ष में 1,500 रुपये। तो 1 वर्ष में कितनी हो गई? 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 300 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 300 रुपये। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करेंगे? मूलधन निकालेंगे। 2 वर्ष में कितनी हो गई थी? 2 वर्ष में 1,200 रुपये हो गई थी, मतलब ये क्या है? 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष में कितनी हो गई थी? 1,200 रुपये हो गई थी। अगर मैं 1,200 रुपये में से 2 वर्ष का साधारण ब्याज घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा, यानी 1,200 माइनस 2 वर्ष का साधारण ब्याज घटाऊंगा तो कितना आएगा आपके पास? कितना बचेगा? 600 रुपये क्या हो गया? मूलधन हो गया। 600 रुपये क्या हो गया? मूलधन हो गया। और आपको वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन को हम लिखेंगे 6, दर हमें बतानी है, और समय लिखेंगे हम कितना? 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज ले रहे हैं, तो समय भी क्या लेंगे? 1 लेंगे। और 2 जीरो हमने 600 के पहले से ही 2 जीरो हमने कम कर लिए थे। ठीक है, तो 6 से काटेंगे कितना आएगा? 6 पंजे 30। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी बच्चों? 50% आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/6 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/6 है। ठीक है, इतनी बात से क्या होगा? आपके पास ब्याज की दर निकल जाएगी। देखो हमने निकाला भी है। एक धनराशि 1 रुपये की धनराशि मान ली, वो क्या हो गई? ये क्या हो? मूलधन। और साधारण ब्याज कितना है उसका? 1/6 है। साधारण ब्याज इतना हो गया, और समय कितना है? 6 वर्ष है। समय कितना है? 6 वर्ष। तो ब्याज की दर आपको
निकालनी है। तो ब्याज की दर निकालना बड़ा सिंपल है। कैसे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और ये कितनी बार कैंसिल हो गया? 25। तो ब्याज की दर आ गई नेक्स्ट लाइन में, क्या आ गई कि ये हो गई आपकी 25/9%। ठीक है, 25/9% क्या आ गई आपकी ब्याज की दर आ गई। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला? साधारण ब्याज की समान दर पर यानी 25/9% की दर से 3 वर्ष में वह धनराशि कुल 6,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या बताना है? आपने क्या बताना? वह निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए मूलधन का इतना, तो आपको बताना है इतने रुपए हो जाएगी। तो आपको बताना है धनराशि बताइए, धनराशि बतानी है। कितनी धनराशि? आपसे क्या पूछा? कितनी धनराशि कुल कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपये हो जाएगी। ये क्या है? आपका मिश्र धन है। ये क्या है? आपका अमाउंट है, मिश्र धन है। और आपसे क्या पूछा है? धनराशि पूछी है। कौन सी धनराशि? 3 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे। मूलधन P मान लिया, उस पर ब्याज कितना है निकालना है। किस दर से? 25/9% की दर से। कितने समय का? 3 वर्ष का, और बटे फॉर्मूले का 100, और बराबर क्या है? 6,000। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 25 ही 25, 25 चौका 100। तो ये आ जाएगा आपका 13P, क्योंकि 12 हो जाएगा। P प्लस P/12 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, 6,000। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में P बराबर 12 छंग 72,000 बटे क्या है? 13। तो 72,000 को जब 13 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? P बराबर 5,5,3,8,4,6 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? 5,538.46, 38.46 मतलब आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आजकल जो परीक्षा हो रही है आपकी, ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, उनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे ब्याज वाले 2-2 3-3 प्रश्न, उसमें इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं काफी। क्योंकि देखो आपसे इसमें ब्याज की दर भी निकलवा दी, और ब्याज की दर पर कौन सी धनराशि 3 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि मतलब मूलधन भी आपसे पूछ लिया, मिश्र धन और समय दे करके। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को आप बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए 19 क्वेश्चन को, 12 वर्ष में किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 भाग के बराबर है। यानी मूलधन 1 है, तो मूलधन क्या है? 1 है। ये क्या है? P। साधारण ब्याज कितना है? 3/5। ये क्या है? आपका साधारण ब्याज है। ठीक है, कितने वर्षों में है बच्चों? 12 वर्षों में है। और ब्याज की दर आपको फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे फॉर्मूले का 100। ठीक है, 3 से 3 कट गया बच्चों, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 5 से, सॉरी ब्याज, समय कितना था? 12 वर्ष था। समय कितना था? सॉरी 12 वर्ष था। समय क्या था? 12 वर्ष था। तो 3 चौक 12, और 5 से कट जाएगा कितनी बार? ये 5 दूनी 10, और 4 से कट जाएगा कितनी बार? ये 5 बार। तो 5 की गुणा करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा दर? 5% आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? तो देखिए धनराशि 1 है, और कितने समय में? 10% की दर से कितने समय में कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। हो जाएगी मतलब क्या है? ये क्या है? वह हिसाब अमाउंट है, मतलब मिश्र धन। और ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन। ठीक है, तो 1 रुपये की धनराशि 2 रुपये हो गई, तो ब्याज कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। मूलधन क्या है? 1 है। दर क्या है? 10%, और समय आपको
निकालना है और बटे का फॉर्मूले का 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया और t बराबर हो गया 10 वर्ष या 10 साल आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा दर से 2% क्या कर दिया, अधिक कर दिया, तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। तो साधारण ब्याज क्या होता है, समय और दर का मल्टीपल, 7% में साधारण ब्याज होता है और रुपए में कितना अधिक है, 240 रुपये अधिक है। तो निवेश की गई धनराशि मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है और मूलधन कितना होता है बच्चों, 100% होता है। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6000 आंसर। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ सारे पिछली परीक्षाएं जो हुई हैं, जो बीते हुए एग्जाम हुए उनमें आए हुए क्वेश्चन है। देखो कितने बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक व्यापारी को एक वर्ष में, एक व्यापारी को, ध्यान समझेंगे, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसमें बच्चों को धक्का लगता है, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे बच्चों। एक व्यापारी को एक वर्ष में 8000 रुपये देने हैं। व्यापारी 2 महीने, यहाँ सुनिए, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, व्यापारी 2 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है। 2 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है तो उसे कितना भुगतान करना चाहिए। ठीक है, उसे कितना भुगतान करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, एक व्यापारी को एक वर्ष में 8000 रुपये देने हैं। 8000 रुपये, एक व्यापारी को एक वर्ष में 8000 रुपये देने हैं। व्यापारी 2 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है। 2 महीने के बाद कह लो या 2 महीने के बाद कह लो या 12 में से 2 घटाओ 10 महीने पहले कह लो। ठीक है, 2 महीने बाद निपटान करना चाहता है ऐसा कह लो, या 10 महीने पहले निपटान करना चाहता है। तो देखिए सुनिए, इसमें क्या है, ए बराबर क्या है, 8000 रुपये। ठीक है, पी बराबर आपने निकालना है और समय क्या हो गया, 2 महीने के बाद खाते का निपटान चाहता है। तो 12 में से 2 कम करो, कितना हो गया, 10 माह, और 10 माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 10/12। ठीक है, 10/12 वर्ष। ठीक है, और ब्याज की दर तो आपको पता ही है कितनी है, 9%। ठीक है, तो देखिएगा, धनराशि बतानी है, P प्लस P, दर कितना है 9% और समय कितना है 10/12, और ये फॉर्मूले का 100 भी यहाँ को लगा दिया मैंने, और बराबर क्या है, 8000 रुपये बच्चों। ठीक है, तो देखिए इससे कैंसिल कर देंगे, 1 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो क्या हो गया आपका ये 43P/40 इक्वल कितना हो गया, 8000, इक्वल कितना हो गया, 8000। ठीक है, और P बराबर कितना हो गया, 8000, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों, 8 चौक 32, और इसके आगे 4 0 लगा दीजिए और बटे में क्या कर देंगे, 43 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना बच्चों, 43 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, लगभग ये कैंसिल होगा 7444.86। ठीक है, तो हम कह देंगे इसे, कौन सा आंसर हो जाएगा, 744। इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी है, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी है, 7000, नहीं ये भी नहीं होने का, सॉरी 1 मिनट, 43 से कटेगा तो लगभग आएगा आपका 7400, इतना लगभग। तो ये किसके लगभग आएगा आपका, ए ऑप्शन। ओके, ठीक है,
तो ध्यान इसमें रखना है कि एक व्यापारी को एक वर्ष में 8,000 रुपये देने हैं, व्यापारी को 2 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है। तो देखिए इस लैंग्वेज को समझिए, 2 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि 10 महीने पहले निपटान करना चाहता है, 10 महीने पहले निपटान करना चाहता है। तो 10 महीने पहले निपटान करना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि 10 महीने का ब्याज कम करना पड़ेगा 8,000 रुपये पर। तो 10 महीने का ब्याज 8,000 रुपये पर कम कर लो, ठीक है, 10 महीने का ब्याज कम कर लो, इतने रुपए का निपटान कर देगा। तो या ऐसा समझ लो कि धनराशि में अगर 10 महीने का ब्याज जोड़ दें, 10 महीने का ब्याज जोड़ दें तो 8,000 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी इसके जैसा है टाइप का, आप खुद साथ साथ मेरे करेंगे, ठीक है, और मैं दोबारा फिर समझाता हूँ एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ धन उधार लिया, ठीक है, एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ धन उधार लिया, कुछ धन उधार लिया, ठीक है, जिसके एवज में 10,500 रुपये की धनराशि एक वर्ष में देनी है या चुकानी है। ट्रेडर 4 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है, 4 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है। 4 महीने बाद खाते का निपटान करने का मतलब है 12 में से 4 घटाओ, 8 महीने पहले निपटान करना चाहता है, 8 महीने पहले निपटान करना। इस लाइन को समझिए, 4 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि 12 में से 4 घटाइए, 8 महीने पहले खाते का निपटान करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने धनराशि जो भी होगी 8 महीने पहले, उसमें उस धनराशि पर 8% का 8 महीने का 6% वार्षिक की दर से ब्याज जोड़ देंगे, 10,500 रुपये के बराबर रख देंगे। तो हमारा उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, उसे जो 10 महीने पहले धनराशि थी उतने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, सॉरी 8 महीने पहले जो धनराशि थी। देखिए करेंगे कैसे बच्चों, देखिए समय देख लीजिए आप, समय 12 में से 4 घटाइए, 8 माह, 8 माह को कन्वर्ट करेंगे वर्ष में तो कितना हो जाएगा, 4 दुनिया 8, 4/3, 2/3 वर्ष। ठीक है, ओके। और ब्याज की दर क्या है बच्चों, ब्याज की दर है 6% वार्षिक, ठीक है। और मिश्र धन क्या है, 10,500, ये क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। और 4 महीने बाद निपटान करने का मतलब है कि 8 महीने पहले, ठीक है। तो 8 महीने का मतलब 2/3 वर्ष, और ब्याज की दर कितनी है, 6%। और आपको धनराशि कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो ये पी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पी रुपए की धनराशि पर, पी में क्या जोड़ेंगे, पी रुपए की धनराशि पर 2/3 वर्ष का 6% की दर से साधारण ब्याज जोड़ेंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10,500 रुपये की धनराशि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। तो ये हो जाएगा P + P/25 और बराबर 10,500। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के देखिए, ये हो जाएगा आपका 26P/25 = 10,500। ठीक है, इधर कर देता हूँ सॉल्यूशन, देखिए इधर देखिए, तो P बराबर हो जाएगा, 25 गुणा करूँ, 25 0 0, 25 0 0, 25 5 125 का 125 का 25 हासिल लगा 1, 25 की 25 और 1 26, और बटे में क्या आएगा, 26, बटे में क्या आएगा, 26। और इसको जब हम भाग करेंगे तो लगभग में वैल्यू आएगी 10,096, 10,096.15, यानी क्या आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आंसर, लगभग 10,096 रुपये ऑप्शन दे रखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,096, सॉरी, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बात और बच्चों, जिन बच्चों की कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कॉल करके मुझसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है,
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, बस रेगुलर होकर आप पढ़ाई करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। ठीक है, यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया हो तो वार्षिक ब्याज की दर याद करो। कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो भाई साहब कितने ब्याज के रूप में कितने रुपए का भुगतान किया, ये क्या हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया, ये क्या हो गया आपका समय हो गया, और ये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया। तो बस फॉर्मूला लगाना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 लगाना है, और आर की वैल्यू अपना आप निकल जाएगी। साधारण ब्याज कितना है 2,000 रुपये है, धनराशि कितनी है 10,000। 10,000 का हमने 100 लिख लिया, 2 जीरो पहले से ही कैंसिल कर लिए, और ब्याज की दर आपने निकालनी है, और समय कितना है 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए, और आर बराबर कितना हो गया 10% क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी हो गई 10%। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 4800 रुपये की धनराशि, ये क्या है पी की वैल्यू है, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज 2160 रुपये है। तो n का मान बताओ, n का मान मतलब बच्चों समय बताना है। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें भी लग जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 2160 रुपये क्या है मूलधन है, और धनराशि कितनी है 4800, 2 जीरो हमने पहले से ही कम कर लिए। ब्याज की दर कितनी है 15%, और समय कितना है बच्चों n वर्ष। ठीक है, ओके ठीक है। तो देखिए 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 कन 12 बचे 9, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 15 से कैंसिल करेंगे, 15 तिया 45। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 वर्ष। 3 वर्ष आंसर। ठीक है, 3 वर्ष आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट विद रिवीजन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ मतलब एक नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी पीईटी की परीक्षा होगी, यूपी पैट की परीक्षा होगी, उसमें जो आपका डीआई आता है मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, उसकी पहले उसको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा और उसकी फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो अब आप अपना साधारण ब्याज अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा, और ये आपकी जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की एक यूनिट कंप्लीट कराने के बाद मैं यूपी पैट में जो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, डीआई चैप्टर आता है 20 मार्क्स का, उसको कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो है सभी बच्चों से, जो आपकी जानकारी में बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से मैथ को पढ़ना चाहते हैं, उनसे मेरे बारे में बताएं, और हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखने की उन बच्चों को सलाह दें। ठीक है, धन्यवाद।